आणि या पत्रकार परिषदेमध्ये अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेब उपस्थित आहेत. आदरणीय खरगे साहेबांचं संपूर्ण करिअर जर आपण पाहिलं तर संसदीय कार्यामध्ये त्यांचे 50 वर्ष त्यांनी पूर्ण केलेले आहेत. एक देशातील प्रमुख नेता म्हणून आज त्यांचा लौकिक आहे. खूप अनुभव त्यांच्या गाठीला आहे. ते आज आपल्याला या निमित्तानं अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीची जी पत्रकार परिषद आहे ती मुंबईमध्ये ते घेण्यासाठी इथे आलेले आहेत. त्यांचं स्वागत मी करतो आहे. माननीय एच.के. पाटील साहेब आलेले आहेत. ते आपले प्रभारी, महाराष्ट्राच्या काँग्रेसचे प्रभारी आहेत. त्यांचंही स्वागत मी येथे करतो आहे. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सर्व जे सचिव महोदय आहेत त्यांचं स्वागत मी करतो आहे. आणि मी आदरणीय खरगे साहेबांना आपल्या प्रेसला, आपल्या पत्रकारांना संबोधित करावं अशी विनंती या निमित्तानं करतो. आपल्या सर्वांचं सुद्धा स्वागत आहे. चालू इस मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यहाँ जो इंचार्ज सेक्रेटरी है श्रीमान एच.के. पाटिल जी, थोरात साहब, नसीम खान साहब और सारे जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सभी को, और खासकर आप जो इतने बड़े बारिश में भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नमूद करने के लिए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए जो आए हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, स्वागत करता हूं। और अब जो दिन पे दिन देश में हर चीज की कीमतें बढ़ रही है और उससे जो सामान्य जनता को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है और बहुत से गरीब लोग, गरीब जनता बड़ी परेशानी में है, त्रस्त है और बहुत से नौजवान अपने नौकरियां भी खोली है और गरीब लोग खाने पीने के लिए भी मोहताज है। ऐसे वक्त में एक तरफ से कोविड की मार और दूसरे तरफ ये महंगाई की मार। मोदी जी तो हमेशा कहते थे कि मैं देश के लोगों को सुखी रखूंगा, सुख और समृद्धि के साथ देश को आगे बढ़ाऊंगा। इसीलिए उन्होंने जनता से मौका मांगा और अपने हर भाषण में यही कहा कि भाई कांग्रेस को आप 70 साल दिए, मुझे सिर्फ 7 साल के लिए या 5 साल के लिए एक बार चुनिए।
लेकिन जब वो सत्ता में आए, आज क्या हालत है। अगर मैं ये आंकड़े आपके सामने रखूंगा कि उनके जमाने में जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो दिन पे दिन बढ़ रहे हैं और इतने बढ़ रहे हैं कि सामान्य जनता के पहुंच में नहीं है, और आज सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल कहीं बेचा जाता है तो महाराष्ट्र में, खास करके ट्राइबल एरिया में, गढ़चिरोली जैसे एरिया में 107-108 रुपए लीटर पेट्रोल बेचा जाता है। और यहाँ पर भी, मुंबई में भी सबसे ज्यादा है डीजल। और जो डीजल हमारे खेती करने वाले किसान लोग अपने ट्रैक्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमको अनाज पैदा करके देते हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी चोट मोदी जी ने लगाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने फर्टिलाइजर पे भी जीएसटी लगाया और किसानों के लिए तो वो कहते थे हमेशा कि मैं उनके कल्याण के लिए योजनाएं बना रहा हूं, लेकिन किसान आज दिल्ली में सड़क पे बैठा हुआ है, उसको उठाने की कोशिश वो नहीं कर रहे। और वो जो किसानों के लिए हानिकारक जो कानून है, जो फार्मूलाज है, उन तीनों फार्मूलाज को वापस लेने के लिए वो तैयार नहीं है। और ये हमेशा वो कहते हैं उसमें क्या कमी है बताइए। जब पार्लियामेंट में हमने उनको कमियां बताई, लेकिन वो तैयार नहीं है दुरुस्त करने के लिए। आज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, वो तो 55 में आया था। किस उद्देश्य से आया था कि जो ये ब्लैक मार्केटर है, जो ये लोग बड़े बड़े पैसे वाले जरूरी चीजें अपने गोडाउन में रखकर लोगों को तंग और तबाह करते हैं, तो उनको सस्ती कीमत पे मिले और लोगों को उसका एक कंट्रोल रेट में मिलने के लिए उन्होंने एक कानून लाया था। लेकिन आज ऐसा खुला कर दिया कि चाहे कोई अमीर आदमी, चाहे कोई व्यापारी, चाहे जितने भी मोदी साहब के दोस्त हैं, वो अपने गोडाउन में कितना भी सामान रख सकते हैं, जरूरी चीजें, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। पहले पाबंदी इसलिए थी कि जरूरी चीजों के ऊपर अगर कंट्रोल रहा तो सामान्य जनता का उससे फायदा होगा, इस हिसाब से ही वो किया था। आज वो उन्होंने निकाल कर सभी लोगों को परेशान किया है। और आपको ये भी मालूम है
कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम के साथ साथ जो एडिबल ऑयल है, तेल का दाम, खाने पीने की चीजें, वो भी इतने बड़े हैं। एक सामान्य आदमी 1 या 2 लीटर तेल भी अगर खरीदना चाहता है, उसको 1 कुंटल गेहूं बेचना पड़ता है। और कोई ज्वारी उत्पादन करने वाला है तो उसको कम से कम 1 कुंटल ज्वारी भेजे तो 2 लीटर तेल मिलती है। तो ये चीजें आज हम जनता को बताना चाहते हैं और आने वाले जो 19 तारीख हमारी जो पार्लियामेंट चलेगी, ये सारे मुद्दे वहां पर हम उठाएंगे। काँग्रेसची मुंबईत पत्रकार परिषद सुरू आहे। अर्थातच केंद्र सरकारवर निशाणा टाकला जातोय, मात्र या सगळ्यामध्ये महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले गैरहजर राहिल्यामुळे चांगलेच तर्कवितर्क आता सध्या लढवले जात आहेत। याबद्दल आपण बघणारच आहोत, पण घेऊया एक ब्रेक। पाहत रहा लोकशाही न्यूज।